हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग के 10 बज चुके हैं और यहाँ पर मेरा कमरा देख सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा बिखरा हुआ है। और आज ना मैं अपने रूम की जो है तो डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। तो हमारा खाना पीना हो गया है दोस्तों। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत बहुत अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे, खुश होंगे। तो ये खाट है तो इसे जो है तो उदास करके दूसरे वाले कमरे में रख देती हूँ। पंखे को मैंने बंद कर दिया है और खाट वगैरह रख दी है। और अभी ले आई हूँ ये नसेनी सीढ़ी। तो हमारे यहाँ नसेनी बोलते हैं, आपको मैं बता दूं। तो यहाँ पर मैं इनसे को चढ़ा देती हूँ और यहाँ पर जो है तो कुछ मेरे बर्तन रखे हैं बोरी में, तो उन्हें भी निकालना है मुझे, जो मैंने खरीदे हुए थे। और कुछ मतलब सामान भी छज्जी का फैला हुआ था, तो फिर मैंने उनसे कहा कि मतलब थोड़ा सा झाड़ भी देना और जो सामान है उसे भी सेट कर देना। तो यहाँ पर ये बोरी मैंने निकाली है बर्तनों की। तो इससे ना मुझे छोटे छोटे गिलास है चाय पीने वाले, तो वो निकालने हैं, क्योंकि ना देखिए कप बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, धुलने में टूट जाते हैं, बच्चों से भी टूट जाते हैं। तो फिर कहाँ तक ऐसे खरीदेंगे, इस वजह से फिर मैंने छोटे वाले गिलास और दो चार प्लेट निकाली हैं जो मैंने खरीदी हुई थी। और बस ये बोरी को फिर वहीं पर रखवा दिया है। और थोड़ा सा यहाँ पर ये सामान वामान था छज्जी में, तो उसे भी रख दिया। और ये जो गत्ता है ना, आप लोग कार्टून बोलते हैं, तो बस इसमें ना साबुन रखी है लगाने वाली, तो बस वही एक निकाल ली है, क्योंकि ना साबुन भी ख़त्म हो गई थी। और छज्जी को जो है तो मैंने अच्छे से झाड़ू लगाकर कचड़ा निकाल लिया। आप लोग देख सकते हैं नीचे मतलब पड़ा हुआ है। और बस ये बर्तन समेट करके रख दिए, दो चार निकाले, ज़्यादा नहीं निकाले, क्योंकि ना ज़्यादा यूज में नहीं आते, गंदे हो जाते बेकार में। तो अभी जो है तो ये फ़ैन को पहले मैं साफ़ करती हूँ, इसके बाद फिर मैं नीचे की जो है तो क्लीनिंग करूँगी। तो पहले पंखे को साफ़ कर देती हूँ। और देखिए हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है, तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है। चाहे 15 दिन में साफ़ करो या 20 दिन में, महीने में, तो बस इतनी ज़्यादा डस्ट निकलती है। और ये छल्ले छल्ले की आवाज़ आ रही होगी आपको। तो बारिश हुई थी तो बस पाइप से पानी गिर रहा है, बस वही हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैं फ़ैन को अच्छे से पहले सूखे कपड़े से साफ़ कर दिया था, इसके बाद गीले कपड़े से पोंछ दी हूँ। और ये ना अच्छे से क्लीन हो गया, देख लीजिए आप लोग भी, चमक गया है बढ़िया से। और अब जो है तो फिर मैं ये जो सामने गुलदस्ते वगैरह रखे हैं, पॉट वगैरह, तो इनको निकाल लेती हूँ। और इनको भी धुलना है। और ये जो इसमें ना इस वाले डिब्बे में दवाई वगैरह रखी रहती हैं, तो ये ना बहुत पुरानी हो गई, तो फिर मैंने उन्हें भी फेंक दिया है। और ये फूल वगैरह है, तो बस इनको झाड़ करके इनको धुल दूंगी तो ये सूख जाएंगे। और ये अरमाली वगैरह अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, आज मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लीन करूँगी। इसीलिए मैंने कल जो है तो कपड़े रात में ही पूरे सेट करके गोदरेज के अंदर रख दिए थे। और कुछ ये पर्दे वाली अरमाली के अंदर, तो देख सकते हैं आप लोग डस्ट की वजह से कैमरे में कितनी ज़्यादा तितलियाँ जैसी उड़ रही हैं। पर दीवार को ना जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, तो दीवार में ना मैं झाड़ू मार देती हूँ, क्योंकि ना देखिए रेगुलर अगर हम करते हैं कोई चीज़, तो मतलब धूल नहीं बैठती है। और अगर जो महीने 2-4 महीने में करो तो फिर बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है, क्योंकि ना वैसे भी हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा डस्ट है। और पहाड़ है, इस वजह से पत्थर पिसते हैं, तोड़ते हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट है हमारे इधर। तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी सफाई भी करनी पड़ती है। तो दीवारों को मैंने अच्छे से झाड़ लिया। और यहाँ पर ये वाली अलमारी भी अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। पीछे मेज रखी है बेड की, तो मेज का भी मैंने सामान जो है तो खाली कर लिया था, और अच्छे से दीवारों को मैंने सफाई कर दी थी। और ये वाली अलमारी भी जो मैंने तो झाड़ दी है। और इसमें जो बिछा हुआ था, पॉलीथीन बिछी हुई थी, जो मतलब स्लिप में बिछाए जाते किचन वाले, तो बस वही थी। तो बस उसे भी मतलब साफ़ करके कपड़े से पोंछ करके दोबारा से वहीं रख दिया है। और ये कपड़े हैं तो चादर निकाल दिए, क्योंकि इन्हें धुलनी है। और ये जो गद्दा है ना, इसकी मैंने जो है तो कवर होता है ना, इसका खोली बोलते हैं हमारे यहाँ, तो बस उसे मैंने परसों के दिन साफ़ करने के लिए निकाला था, तो बस वो सूखी धुली हुई रखी है। तो आज मैं जो है तो उसे डाल दूंगी गद्दे में। और यहाँ पर ये अंश का जब जन्मदिन हुआ था 8 मई को, तभी से हैप्पी बर्थडे लगा हुआ है। तो आज मैंने इसे निकाल दिया, पर अंश बोल रहा था क्यों निकाल दिया, फिर मैंने कहा कि सही नहीं लग रहा, क्योंकि ना उसमें ना कुछ मतलब हैप्पी बर्थडे के वो टूट भी गए हैं। तो एक गद्दा तो मैंने नीचे निकाल के रख दिया, दूसरा वाला भी निकाल दिया है। और अभी देखिए इसमें कितनी ज़्यादा डस्ट हो गई है ना, महीन महीन सी हो जाती है, देख सकते हैं। तो चलिए इसे भी मैंने झाड़ दिया है, दोबारा से गद्दे को भी अच्छे से झाड़ दिया था। इसके बाद जो है तो मैं अभी इसे बिछा देती हूँ फिर से। और बस इसे इसकी खोली ना बारिश निकल जाए, इसके बाद फिर मैं अब दीपावली को ही अच्छे से जो इसे धूप में सुखाऊंगी। और इसका जो कवर है इसे धुल करके फैला दूंगी। और अभी ना बारिश का मौसम है तो ज़्यादा ठीक नहीं रहता है, तो ऊपर वाले गद्दे की ही मैं कवर
कवर को मैं हफ्ते में 15 दिन में धुल लेती हूँ। और यहाँ पर ये तकिया की जो कवर है इनको भी निकाल देती हूँ, क्योंकि ना 4-5 दिन हो गए इनको भी डाले हुए, तो ये भी गंदी थोड़ा लग रही थी, तो बस इनको भी धुलूँगी। बेडशीट मैंने निकाल ही दी थी। और ये पैरदान है जो रूम में पड़े थे, तो बस ये सारी चीज़ें जो है तो मैं निकाल कर रख दी हैं बाहर धुलने के लिए। और ये मेरा बैग है, तो इसे जो है तो टांग देती हूँ एक साइड। और बस इसका जो गद्दे का कवर है ना, इसे भी अभी डालना है। तो पहले मैं सोफ़ों को अच्छे से झाड़ देती हूँ, सोफ़े को और दोनों को। और इसके बाद ये ना सोफ़ा कवर मैंने एक दिन धुले थे, पर मैंने आज नहीं धुलने वाली, क्योंकि टाइम भी नहीं है, फिर किसी दिन धुलूँगी। तो बस अभी मैं इनको इसी में डाल दूँगी, अच्छे से झाड़ू वाड़ू लगा देती हूँ और पोंछ दूँगी, ताकि ताकि इनकी जो डस्ट है वो हट जाए। और इसके बाद जो है तो फिर इनमें मैं यही कवर डाल दूँगी और फिर किसी दिन धुलूँगी, क्योंकि ना कवर भी मेरे पास एक ही जोड़ी है। जैसे कि एक सोफ़ा का एक ही है, और एक तो मेरा टूटा हुआ छोटा वाला, जैसे कि तो एक में मतलब हाँ, जैसे हम धुलते हैं तो एक में तो एक डाल देते हैं, पर बड़े वाले का नहीं है, बड़े वाले का एक ही है। तो इस वजह से फिर मैं अभी धुलने वाली भी नहीं, क्योंकि ना गंदे नहीं हैं अभी। तो बस इन्हें अच्छे से झाड़ दिया है मैंने, और देख सकते हैं कितना ज़्यादा कचरा निकला है। अगर घर की ना डीप क्लीनिंग करो तो फिर देखो कितना ज़्यादा मतलब कबाड़ निकल आता, पता नहीं चलता। वैसे तो नहीं दिखता है, लेकिन जब पूरी अच्छे से क्लीनिंग करना तो पता नहीं कहाँ से इतना ज़्यादा कचरा निकलता है ना। तो बस ये सारा कचरा जो है तो बाहर निकाल दिया था। और ये जो गद्दे की कवर है, तो बस इसे मैंने डाल दिया खोली को गद्दे में, धुली हुई रखी हुई थी। और यहाँ पर ये कलर लगा है, नेल पेंट गिरा दी थी आकृति ने, तो वही उसी का कलर है। थोड़ा बहुत जैसे बच्चे तेल वगैरह गिरा देते हैं, तो अब सफ़ेद है तो उसमें दिखेगा ही, है ना। तो यहाँ पर ये जो कुर्सी में सोफे के कवर डाल देती हूँ। और बिछाने वाली वो आती है ना, मैट का बोलते हैं, तो वही है। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट में जिसे पता हो। तो बस कुछ एक्स्ट्रा थी, तो बस ये ना मैंने कुछ ये अरमाली है, तो अरमाली के ऊपर ये रैक जैसी निकली, तो इनमें मैं डाल देती हूँ। इसके बाद जो है तो मैंने यहाँ पर बेडशीट निकाल ली है और बस इसे बिछा देती हूँ। और अभी ना थोड़ा थोड़ा गर्मी है, तो इस वजह से, और कभी बारिश होती है, कभी ना बहुत तेज धूप निकलती है, इस वजह से मैं कॉटन वाली बेडशीट ही बिछाती हूँ। और वो वाली नहीं बिछाती जो मिक्स वाली आती है, मतलब ये जो टेरी काट और सूती दोनों मिक्स होती है, तो वो ना चिपकने लगती है। तो यहाँ पर बेडशीट को जो है तो बिछा दिया है। अभी जो है तो तकिया में जो है तो कवर डाल करके इन्हें भी रख दूँगी। इसके बाद फिर मैं तो यहाँ पर मैंने अंश से कहा था कि मतलब नहा लो तुम, और बस तो ये ना दोबारा नहाने वाला है, क्योंकि ना सुबह इसने नहाया था। इसके बाद फिर छज्जी में चढ़ा तो सामान वामान निकाला, तो थोड़ा थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह कपड़ों में लग गई, तो फिर मैंने कहा नहा लो। और यहाँ पर जो है तो मैंने तकिया वगैरह की कवर ववर डाल दिए थे। इसके बाद ये फ़ोटो फ्रेम रखे हुए थे, तो बस ये शीशा भी रखा हुआ एक्स्ट्रा में, जैसे मैं कहीं जाती हूँ ना तो ले जाती हूँ साथ में। तो ये फ़ोटो फ्रेम है, तो बस इनको जो है तो पोंछ देती हूँ गीले कपड़े से और सूखे कपड़े से, ताकि इनकी डस्ट हट जाए और फिर मैंने सेट कर दूँ। तो अभी जो है तो मैंने ये सेट करके अलमारी में रख दी है। इसके बाद जो है तो मैं अलमारी को अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ, और बेड को भी पोंछ दूँगी। और सामने आप लोग देख सकते हैं शीशा रखा टंगा हुआ है, तो इसे भी पोंछ दूँगी कपड़े से, ताकि ये साफ़ हो जाए। और फिर यहाँ इस वाली दीवार में जहाँ पर सोफ़ा है, तो यहाँ पर भी शीशा था, तो उसे भी पोंछ दिया था मैंने। और अभी जब मैं पोछा करने का मेरा टाइम आया, तभी लाइट कट गई है। सो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सौर ऊर्जा टॉर्च और साथ में मैंने मोबाइल दोनों चीज़ जला कर रखी हैं, तभी आपको इतना थोड़ा दिखा हुआ है। क्योंकि ना लाइट ही कट जाती है 4 बजे, और टाइम भी 4 बजे का हो गया था। क्योंकि ना देखो, जब पूरे अच्छे से रूम की क्लीनिंग करते हैं, किसी कहीं की भी करो, तो थोड़ा बहुत तो टाइम लग ही जाता है। तो मेरे पैर देख सकते हैं हम लोग कितने ज़्यादा गंदे हैं। तो मैं पोंछा कर दूँ, इसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी। अभी मैं नहा करके आ गई हूँ यहाँ पर, और नहा तो मैंने काफ़ी टाइम पे लिया था, पर ये जो देख सकते हैं आप लोग कंघी वगैरह किए हुए हैं। और अभी ना लाइट आई है 6 बजे। तो यहाँ पर ये फ्लावर जो मैंने धुले थे ये सूख गए हैं, तो बस इन्हें जो है तो पॉट में डाल करके सेट करके रख देती हूँ, वरना फिर आकृति है ना वो ना तोड़ देती है। तो फिर इसके बाद मैं आपको पूरा रूम दिखाऊंगी कि किस तरह से सेट किया मैंने। तो ये देखिए, पहले तो पैरदान पड़ा हुआ है, इसके बाद ये सोफ़े मतलब रखे हैं, वो तो सभी को पता है। पर मैंने जो है तो इसकी जो क्लीनिंग की है वो दिखा रही हूँ आप लोगों को। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो दीवार से ये जो सारे फ़ोटो फ्रेम टंगे हुए हैं सारे पोंछे हुए थे, क्योंकि ना मैं आप लोगों को बताया था मैंने कि मैंने डिप क्लीनिंग की है। तो ऊपर जो है तो एक पॉट रख दिया है छज्जी के, और ये जो अंश के जन्मदिन की टोपी थी ना वो भी रखी है, और बहुत अच्छी भी मुझे लगती है, तो वो भी मैंने छज्जी में ही रख दी है सॉरी।
ताकि वो दिखने में अच्छी लगे। और देखिए सामने का मेरा जो बेड है तो कुछ इस तरीके से मैंने क्लीन किया। तो थोड़ा होता साफ़ सफाई करने के बाद ना घर और ज़्यादा अच्छे लगने लगता है। और यहाँ पर एक साइड अलमारी खाली है, तो ये ना इनके लैपटॉप के लिए मैंने थोड़ा जगह कर दी है। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने अभी नहा लिया है और अभी टाइम ना इवनिंग के 6:15 हो गए हैं। मेरे बच्चे कोचिंग चले गए हैं और देखिए उतनी टाइम मैं जब पोछा कर रही थी ना तब लाइट नहीं थी, क्योंकि ना लाइट कट जाती है 4 बजे। पहले 5 बजे का टाइम था, अब 4 बजे कटती है और 6 बजे आती है। और पहले ना 5 बजे कटती थी तो 7 बजे आती थी। तो ठीक है, 2 घंटा वैसे भी जाना था, तो अभी 6 बजे से आ जाती है तो और ज़्यादा सही रहता, वरना 7 बजे तक अंधेरा रहता है। तो जो है तो मेरा क्लीनिंग का वीडियो आप सभी को आज का कैसा लगा। और मैंने पूरा रूम बहुत अच्छे से क्लीन किया है। एक बार मैंने और क्लीन किया था तो पर मैंने ऐसे ऊपर ऊपर कर दिया था, पर आज ना मैंने सब जगह झाड़ करके ही सफाई की है। और छज्जी में भी मैंने सफाई की थी, क्योंकि ना वहाँ पर थोड़ा सामान फैला हुआ था। तो फिर मैंने आज से देखा कि तुम यहाँ का जो है तो क्लीन कर दो। तो उसने मतलब सामान सेट कर दिया था, क्योंकि ना मुझे चढ़ने में डर लगता है इस वजह से, और इन्हें टाइम नहीं था और ये ब्लॉग के सामने आते भी नहीं थे, इस वजह से फिर मैंने नहीं दिखाया, इन्हें नहीं वो किया। तो अभी ना मैं जा रही हूँ इवनिंग की चाय पीने के लिए, क्योंकि ना बहुत मतलब मन कर रहा है कि चाय पीऊँ और थकावट भी महसूस हो रही है, क्योंकि ना जैसे ज़्यादा काम करो ना तो फिर थकावट हो ही जाती है ना। तो बस यही है। तो आज ना मैंने कमरा को क्लीन किया है, रूम को, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब इतना खाली खाली लग रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। पर देखना एक दो दिन में ना ये फिर से वैसे हो जाता है, क्योंकि ना देखो बच्चों वाला घर है तो सामान तो फिर वैसे बिखर ही जाता है। और सेट करने वाले हम लोग हैं, फैलाने वाले हम ही हैं। तो सेट करूँगी तो मैं करूँगी और फैलाने वाले तो है ही, जैसे बच्चे हो गए, ये हो गए, ये भी अपना जो है तो सामान वगैरह यहाँ वहाँ फैला देते। पर मैं करती रहती हूँ, लेकिन कभी कभार जैसे मूड ना हुआ तो फिर नहीं करती। ठीक है, रहने दो, फिर कर लेंगे, ऐसा हो जाता है ना। तो चलिए फिर चाय बना कर आती हूँ। और ये भांड निकल आए अलग से। कल मिलूंगी एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। कल मिलते हैं, बाय।